नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में बलरामपुर चीनी के बारे में। देखो, बलरामपुर चीनी में आज लगभग 5.5% की तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे कारणों को समझने की कोशिश करेंगे एंड शुगर स्टॉक्स में ही इतनी तेज़ी क्यों है उसको भी समझेंगे, और इसके चार्ट पे एक मौका भी है, एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए, एंड वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, बलरामपुर चीनी की बात करें ना, तो देखो जहाँ पे मार्केट पूरा हमें गिरते हुए नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट शुगर स्टॉक्स में ही तेजी क्यों है। अभी देखो 5.5% की तेजी तो इसमें हमें आज ही देखने को मिली। बाकी अगर थोड़ा पीछे चलते हो, पिछले 5 दिनों में स्टॉक्स ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न यहाँ पे दे चुकी है, और पिछले 1 महीने में देखें तो 3.5% के आसपास ही हमें तेजी देखने को मिल रही है। 6 महीने में ऑलमोस्ट 25% के आसपास के रिटर्न है, और पिछले 1 साल में 107% की इसने रिटर्न दिया है। बट देखो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे हमें भाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी देखो अभी मार्केट में जहाँ पे हमें निफ्टी भी बहुत ही खतरनाक गिरावट नजर आ रही है। आपको देखो यहाँ पे जितनी भी शुगर स्टॉक्स है ना, उस पर आपको फोकस करना है। आपको वहाँ पे जितनी भी शुगर स्टॉक्स है सब में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, एक अच्छे लेवल्स को बाय करना है, एंड शुगर स्टॉक्स को अपने फोकस लिस्ट में ज़रूर रखना है। बिकॉज यार अभी देखो आपको अगर पता होगा मार्केट में कि यहाँ पे ना देखो क्रूड ऑयल की जो बात कर रहे हैं हम, क्रूड ऑयल देखो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अभी आप फोकस कर रहे हो यार पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ नहीं रहा है, बट वेट फॉर द इलेक्शन रिजल्ट। जैसे ही यूपी और जितने भी है इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, हमें पेट्रोल का प्राइस में, जैसा कि एनालिस्ट लोग भी कहते हैं, एटलीस्ट 10-15% का बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि क्या कच्चे तेल के दाम 2008 के बाद सबसे बड़ा उछाल। तो देखो ऑलमोस्ट सबको पता है कि क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनली बढ़े हुए हैं, और इंडिया में भी कुछ इलेक्शन के बाद हमें दाम बढ़ते हुए जरूर नजर आएंगे। ठीक है, अभी आपको पता है कि जितने भी शुगर इंडस्ट्री है ना, शुगर स्टॉक्स है, ये पूरी की पूरी तरह से बदल चुकी है पिछले 2 सालों में एथनॉल के वजह से। ठीक है, एथनॉल बिल्डिंग की वजह से पूरी तरह से बदल चुकी है। एंड अभी जैसा माना जा रहा है कि यार जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है ना, तो एथनॉल की जो कैपेसिटी है अभी जो हमारे पेट्रोल में ऑलरेडी डाला जाता है वो उसको बढ़ाया जा सकता है, जिस वजह से ओवरऑल यहाँ पे एथनॉल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। और इस वजह से जितने भी शुगर स्टॉक्स है वो बस अब सिर्फ एक चीनी कंपनी नहीं रह जाएगी, वो एक फ्यूल कंपनी की तरह रह जाएगी, और इसी तरह से ही हमें शुगर स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। बाकी हम बात करें यहाँ पे एथनॉल कैपेसिटी को लेके, तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इनका 20% टारगेट ब्लेडिंग करना है। मतलब कि आपको जो पेट्रोल होती है ना, उसमें 20% तक एथनॉल होना चाहिए 2025 तक। ये लोग इतना स्टोरेज इंक्रीज कर रहे हैं। मे भी अभी बहुत सारी एथनॉल की व्हीकल्स भी हमें आते हुए देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, वो बात की बात है, बट ओवरऑल इसी वजह से हमें शुगर स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। प्लस अब देखो यहाँ पे और एक रीज़न है, यहाँ देखो यहाँ कहना है कि यार इंडियन शुगर एक्सपोर्ट्स एंड द आउटपुट कोड हिट रिकॉर्ड हाई सेल्स ट्रेड बोर्ड। ट्रेड बोर्ड का कहना है कि यहाँ पे जो प्राइजेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे रिकॉर्ड 7.5 मिलियन टन्स ऑफ शुगर इन द 2021-22 मार्केटिंग ईयर, नियरली 25% मोर देन द प्रीवियस एस्टिमेट। यानी देखो 25% से और भी बढ़ सकती है कि रिकॉर्ड हाई यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकती है। हालांकि जितनी जंग चल रही है तो यार इसमें शुगर इंडस्ट्री को फ़ायदा देखने को मिल सकता है, और इंडिया को स्पेशली जितने भी इंडियन शुगर कंपनीज है उनको ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हम लोग बलरामपुर चीनी पे। बाकी कंपनी की बात करें तो कंपनी का कहना है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन द इंडिया में, विद द सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लाइक द पावर। देखो पावर में भी यूज़ होता है, प्लस यहाँ पे एथनॉल में भी सबसे ज़्यादा ही यूज़ होता है। चलेंगे इसके हम लोग चार्ट पे। तो देखो यहाँ मैंने इसका वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है। आप देखो तो स्टॉक एक रेजिस्टेंस था लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 195 के आसपास। उसको जैसे ही स्टॉक ने लगभग 15 मार्च 2021 को ब्रेक किया था, उसके बाद ऊपर तक गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो तो स्टॉक ने कई बार एक रेजिस्टेंस बनाया अगस्त के आसपास से 185 के आसपास, कई बार 185 के आसपास गया, एंड उसके बाद गिर के नीचे में लगभग इसने 297 के आसपास एक सपोर्ट बनाया। मतलब कि ऊपर में रेजिस्टेंस बना 380 का, नीचे सपोर्ट बना 300 रुपये के आसपास। ठीक है, मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया जनवरी को में, और उसके बाद इसने रिसेंटली हाई बना दिया ऑलमोस्ट 460 रुपये का इसने नया हाई बना दिया जनवरी में। एंड उसके बाद फिर जिसको नीचे रिटेस्ट करने को आया ना, अभी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर देखो तो देखो एक रेंज में था, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और अब यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मैंने भी पर्सनली छोटी सी पोजीशन यहाँ पे लेके रखी है, एंड इसको पोजीशन देखो मैंने क्यों लिया को मैं बताता हूँ। देखो ये जो वीक का कैंडल है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट इसने दिखाया, तो इस वीक का जो हाई था 439.75 मतलब 440 के ऊपर एक बाइंग पोजीशन मैंने लेके रखी है। अगर आप चाहते हो वहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन भी ले सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। तो देखो डेली चार्ट पर हम देखें ना यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जो डाउन ट्रेंड था स्टॉक ने उसको भी ब्रीच करके ऊपर तक गया। बट अब अगर फोकस करो यहाँ पे, तो स्टॉक ने देखो यहाँ पे 2 बार एक डबल टॉप पैटर्न भी यहाँ पे बनाया है।
मतलब कि देखो स्टॉक में तेजी भी 2 बार यहाँ पे देखो रेशन खाया, नीचे आया, फिर रेशन खाया, फिर नीचे आया, और यहाँ से चांसेस है कि यार यहाँ से एक ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट करेगा और उसके बाद हमें ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब ये देखो यहाँ पे एक रेशन भी है, मे बी हमें वहाँ से नीचे भी आ सकता है स्टॉक, बट चांसेस ज़्यादा है बिकॉज जो भी न्यूज़ फ्लो या फिर जो भी चार्ट हमें बता रहा है यहाँ से जो ब्रेकआउट करने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। बट अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल आता है तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा। तो ये लेवल है लगभग यहाँ पे 450, 400 से लेके 450 से लेके 460 का लेवल। एक छोटा सा रेशन हो सकता है, बट चांसेस है कि यार यहाँ पे आने वाले 2 से 3 दिनों में ही हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, एंड उसके बाद हमें एटलीस्ट 15 से 20% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बाकी देखो मैंने जो पोजीशन लिया है उसमें मैं स्टॉप लॉस जो मैं रखा है मैंने वो रखा है लगभग, मैंने थोड़ा सा नीचे का लगभग मैंने 400 के नीचे का मैंने एक छोटा सा ट्रायल स्टॉप लॉस इसमें रखा है। एंड टारगेट की बात करें तो देखो आपको पता ही है मैं एटलीस्ट 10 से 15 का मैं टारगेट यहाँ पे लेके चलता हूँ, एंड उस अकॉर्डिंग मैं इसको प्ले करूँगा। मैंने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है, और अगर आपको पोजीशन लेनी है तब उस अकॉर्डिंग भी इसको आप चाहो तो प्ले कर सकते हो। बाकी देखो मूविंग एवरेज अगर हम चेक करें इसका तो देखो फिलहाल जो मूविंग एवरेज है स्टॉक लगभग जो 20 दिन और यहाँ पे जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है लगभग वो 411 के आसपास आ रही है, एंड वो आज की ही कैंडल है। बट इतना भी छोटा स्टॉप लॉस रखना जरूरी नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी से पोजीशन बनी हुई है ना तो फिलहाल के लिए आपका एक लेवल यहाँ पे 370 के नीचे का एक बहुत ही सेफ पोजीशन रहेगा, तो वहाँ पे आप रख सकते हो। अगर आपका व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म कैसे लेना है, क्या ले सकते हो, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। मैं किस तरह से लिया इसको और मैंने क्यों लिया वो मैंने आपको सारा बता दिया है। बाकी देखो यार कंपनी की हम बात करें ना, देखो कंपनी अभी 8,436 करोड़ की मार्केट कैप है। मुझे लगता है कि यार कंपनी अभी जितनी भी शुगर स्टॉक है ना, एक कंपनी तो एटलीस्ट यहाँ पे 50-60 हज़ार करोड़ की कंपनी जरूर बनती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज फ्यूचर ही कुछ हद तक हमें देखने को मिल रहा है कि वही है। बाकी इसका हम रिजल्ट देखें यहाँ पे तो नेट सेल्स इन्होंने यहाँ पे 1212 करोड़ का रिपोर्ट किया था लेटेस्ट वाले में, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 64.13 करोड़ का इन्होंने रिपोर्ट किया था। क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 22.83% का यहाँ पे हमें गिरावट भी देखने को नजर आया। अगर देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखो प्रोमोटर के हाथ में 42.42% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 19.10% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 14.4% की होल्डिंग है, बहुत ही अच्छी होल्डिंग है, एनआईएस के पास 21.69% की होल्डिंग है, और डीआईएस के पास 2.75% की होल्डिंग है। 19 म्यूचुअल फंड की स्कीम के पास 14.4% का स्टेक है, और लगभग 153 एफआईएस के पास 19.1% का स्टेक है। देखो यार कंपनी तो छोटी है बट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एफआईएस म्यूचुअल फंड की बहुत ही तगड़ी खरीदारी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि कंपनी में एक स्ट्रेंथ और भरोसा भी यहाँ पे दिखाता है। तो ओवरऑल देखो यार शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, और चार्ट भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग चाहो तो इसका प्ले कर सकते हो। बाकी जितना भी डिसीजन लेना है वो सारे आपके होंगे, बिकॉज जो पैसे वो तो आपके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट करके अपना व्यू बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।